किसी भी देश के स्वाभिमान का चिन्ह उसका राष्ट्रध्वज होता है। भारत का भी अपना एक राष्ट्रध्वज है जो पूरे विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। 3 रंगों के बने इस तिरंगे तले खड़ा हर व्यक्ति जाति धर्म से परे केवल और केवल भारतीय कहलाता है। भारतीय तिरंगे के लिए आज 22 जुलाई का दिन ऐतिहासिक दिन है। यही वो दिन था जिसके चलते आज हमें अपनी राष्ट्रीयता और भारतीय की पहचान दिलाने वाला तिरंगा राष्ट्रध्वज मिला। हमारे देश के आजाद होने के बाद संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 जुलाई 1947 में वर्तमान तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया, जिसमें 3 रंग थे। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग। सफेद रंग की पट्टी में नीले रंग से बना था अशोक चक्र, जिसमें 24 तिल्लियां थीं, जो धर्म और कानून का प्रतिनिधित्व करती थीं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का वही स्वरूप आज भी मौजूद है। सबसे पहले देश के राष्ट्रीय ध्वज की पेशकश 1921 में महात्मा गांधी ने की थी, जिसमें बापू ने 2 रंग के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात कही थी। इस झंडे को मछलीपट्टनम के पिंगली वेंकैया ने बनाया था। 2 रंगों में लाल रंग हिंदू और हरा रंग मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था। बीच में गांधी जी का चरखा था, जो इस बात का प्रमाण था कि भारत का झंडा अपने देश में बने कपड़े से बना है। इसके बाद स्वतंत्रता के आंदोलन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन में 3 रंगों के स्वराज झंडे का प्रयोग किया गया। खिलाफत आंदोलन में मोतीलाल नेहरू ने इस झंडे को थामा और बाद में कांग्रेस ने 1931 में स्वराज झंडे को ही राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति दी। स्वराज झंडे पर आधारित तिरंगे झंडे के नियम कानून फ्लैग कोड ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए, जिसमें निर्धारित था कि झंडे का प्रयोग केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही किया जाएगा, जिसमें ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग था। साथ ही बीच में नीले रंग से चरखा बना हुआ था। सन 1947 से वर्तमान तिरंगा ध्वज को स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। इसके बाद 2002 में नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिए कि अन्य दिनों में भी झंडे का प्रयोग नियंत्रित रूप में हो सकता है। इसके बाद 2005 में जो सुधार हुआ, उसके अंतर्गत कुछ परिधानों में भी तिरंगे झंडे का प्रयोग किया जा सकता है। भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधान के अनुरूप नागरिकों एवं बच्चों से शासन की अपील है कि वे केवल कागज के बने राष्ट्रीय ध्वज का ही उपयोग करें। साथ ही कागज के झंडों को समारोह संपन्न होने के बाद न विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाए। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप ही किया जाना चाहिए।